श्रीवास्तव। इस बार फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसी का सलूशन हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी ट्रिक है, इस्तेमाल करना है। वो कहाँ पे करना है हम करते समय आपको बताएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, इसको करने जा रहा हूँ। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS और LHS को उतारिएगा tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब आप देखिए इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को पूरा साइन और कॉस में आप बदल दीजिए, साइन और कॉस में। तो आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये हम बदलेंगे, इक्वल साइन देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने कौन कौन फार्मूला यूज किया यहाँ पर कोट कर दीजिए। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लगाया, और cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। अब ऐसा लगाने के बाद अब आपको मदद करेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये कहता है कि इसको पूरे का बाई लाइए, तब ये रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा को यहाँ भेज दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ऊपर वाले को ऐसे ही उतारिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस को यहाँ भेज दीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल बाई कॉस थीटा। जब तक होल बाई आएगा नहीं, ये रेसिप्रोकल में नहीं हो सकता। अब आप इसको पलट दें, पलट देंगे तो देखिए साइन के पास ये जाएगा और कॉस इसके पास आएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए ये इतना हो गया, ये पलट दिया, ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, रेसिप्रोकल। इसके बाद ही यहां पर वो जो मैं शुरू में ट्रिक की चर्चा किया था, वो ट्रिक अब यहां लगाएंगे। क्या, देखिए वो ट्रिक क्या है। ये आपका ट्रिक देखिए, ये है, ये लोग तो अलग अलग हैं, ये तो एलसीएम में आएंगे, लेकिन ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आप यदि ध्यान से देखिए, ये अब आप चीज यहां पर यदि ध्यान से देखिए तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में केवल साइन का डिफरेंस है। यानी अगर साइन यहां प्लस है तो यहां साइन माइनस है, यहां कॉस माइनस है तो यहां कॉस प्लस है। अगर इसके साइन को हम ठीक कर दें तो हमें एलसीएम लेते समय ये दोनों ब्रैकेट जो अलग अलग दिखते वो एक ही बार लिखेंगे। तो हम इसके लिए क्या परिवर्तन करेंगे, देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं। परिवर्तन ये करेंगे कि इस साइन को माइनस कर दीजिए तो ये ब्रैकेट ठीक हो जाएगा। यानी यहां से माइनस कॉमन लीजिए, ये माइनस इसको दे दीजिए, प्लस बाई माइनस माइनस होगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ये लिखेंगे, यहां आपका कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां माइनस कर दीजिए, ये प्लस हटा के माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहां से माइनस इसे प्लस कर, इसे माइनस करेगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये करना जरूरी है, इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है कि अगर यहाँ आप माइनस नहीं करेंगे तो ये ब्रैकेट में लोग अलग अलग आएंगे, साइन अलग अलग, साइन ही केवल डिफर खा रहा है, इसलिए साइन यदि हम ठीक कर दें तो आपका क्वेश्चन में एलसीएम में आसानी होगी। अब आप देखिए एलसीएम में क्या क्या हम लेंगे। ये दोनों अलग अलग हैं तो ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। ये दोनों ब्रैकेट एक हैं तो एक बार आप लिखेंगे। महज इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए, यहां पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। देखिए ये और ये कट जाएंगे, साइन यहां साइन क्यूब होगा। इसी तरह से ये और ये कट जाएंगे, कॉस का इंटू करेंगे कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब
वन ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो यहाँ लगेगी। a की जगह पर साइन है और b का रोल कर रहा है कॉस, तो पहला ब्रैकेट हो जाएगा a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हो 1 होता है। अब यहां हम लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अभी भी आपका आंसर नहीं आया, राइट हैंड साइड में देखिए, अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसे बाई में कर दें, अलग अलग कर दीजिए। 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए ये कैंसिल। 1 अपॉन कॉस आप जानते हैं सेक होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा प्लस 1। ये देखिए राइट हैंड आ गया, RHS, और यही आपको प्रूव करना था। ये मैंने एक वैरायटी आपको क्वेश्चन की लिया है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, इसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, ये भी स्टाइलिश क्वेश्चन है। इसमें भी कहाँ पर हम लोग चालाकी करेंगे कि 3-4 लाइन में आ जाएगा, वरना ये आधा पन्ना से ऊपर लेता है। क्या हम चालाकी करेंगे, क्या हम कैसे शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो पहचान है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या है, 3 टर्म है। देखिए 3 टर्म ऊपर है और 3 टर्म नीचे है। ऐसे क्वेश्चन में हम जो है यहाँ से फीडबैक लेंगे। ये है कोसेक ए, इसका मतलब कि 1 अपॉन साइन ए आना चाहिए, तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे। तो 1 अपॉन साइन ए कैसे आएगा, हर टर्म में साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। ये LHS कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए
बाई साइन ए 1 प्लस साइन ए, ईच टर्म डिवाइडेड बाई साइन ए। ये किसने बताया? इसने बताया। कोसेक आने के लिए 1/sin चाहिए। यही काम हम नीचे भी करेंगे। cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए। क्या आपने किया? ईच टर्म डिवाइडेड बाई साइन ए। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं ईच टर्म डिवाइडेड बाई साइन ए। अब देखिए ये cos a अपॉन साइन ए, ये हो गया cot a, ये -1, ये हो गया कोसेक a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इतना करने के बाद अब आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे। न्यूमरेटर में क्या करेंगे? 1 को हम ब्रेक कर देंगे। वन को जब आप ब्रेक करोगे तो cot a माइनस यहां पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कोसेक a डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, जो है वैसे ही उतार लीजिए। cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a। देखिए माइंड करिए, हमने 1 को ब्रेक किया, बाकी कुछ नहीं किया। अब आप कोट कर सकते हैं कि 1 किसके जगह रिप्लेस किया गया। फार्मूला है कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। इस फार्मूले को यूटिलाइज किया। अब यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस ब्रैकेट को इसको इसके साथ ले लें। cot a प्लस कोसेक a एक साथ लेते हैं और इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे कोसेक a एल्जेब्रिक आइडेंटिटी प्लस cot a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक a माइनस cot a, ये दूसरे ब्रैकेट में। डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं करना, जैसे है वैसे ही आपको डिनोमिनेटर उतारना है। cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में है, तो आप कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो cot a प्लस कोसेक a
ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ दूसरा ब्रैकेट लगाइए, इसके जगह पर 1 लिखिए, माइनस ये तो चला गया बाहर, ये बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट में ले लीजिए, बाई डिनोमिनेटर आप उतार लें, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से यदि देखें तो ये और ये एक ही है। देखिए खोलेंगे तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये 1 यहाँ है। तो ये पूरा समूचा इस समूचे से कट गया। अब आपका बताइए आंसर आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही है राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है? इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इनके अनुसार हम चलेंगे। यहां देखिए कोसेक ए है, तो जब तक यहां 1/sin ए नहीं आएगा तब तक जो है ये काम नहीं करेगा। तो हमने हर टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ सेक ए रहता तो हर टर्म से हम कॉस ए से डिवाइड करते, फिर 1 को खोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया, फिर कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया 4-5 लाइन में। थैंक यू। इसके बाद अगला हम फिर जल्दी और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।